So this detox factor has become very weak in people because the way they have led their lifestyle. One of the reason, अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, योर बॉडी रेस्पॉन्स एंड करस्पॉन्ड्स टू नियर बाय एनवायरमेंट. आपका शरीर में आप क्या करते हैं बता दीजिए. डू यू मेक द हार्ट बीट आप करा रहे हैं, लिवर फंक्शन करा रहे हैं, किडनी फंक्शन करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप अंदर? कुछ भी नहीं कर रहे. मगर ये किस वजह से होगा? ये होता है बिकॉज ऑफ अ लार्जर इकोसिस्टम. केवल एनवायरमेंट ही नहीं, जिस तरीके से चंद्रमा चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के, पृथ्वी चक्कर लगा रहा है सूरज के, ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, उसकी वजह से आपकी हेल्थ बनती है. सो आपके बॉडी का फंक्शन इज नॉट योर डूइंग, आप नहीं करते. लेकिन आपने एक काम किया, आपने अपने आप को एनवायरमेंट से कट ऑफ कर दिया, बाकी बात छोड़ दिया, आपने एनवायरमेंट को ही पोल्यूट कर दिया. जिसकी वजह से आपका शरीर हेल्दी हो, उसी चीज को खराब कर दिया. इसीलिए मैं कहता हूं ये सबसे बेवकूफ प्रजाति इन फिरंगियों, इन गोरों के चक्कर में आप पड़ गए. कोई अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारता है क्या? ये तो यही काम करता है. एनवायरमेंट ही खराब कर दिया, आप हेल्थ आप ढूंढते रहो. पहली बात ये. दूसरी बात, फूड. अच्छा भोजन करेंगे, अच्छा भोजन क्या करेंगे? भोजन जो है आपका शरीर पचाता है, मगर आप भोजन क्या करें? व्हाट फूड यू आर टेकिंग इन? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड. दैट इज नॉट योर फूड. योर लिवर अंडरस्टैंड दिस इज नॉट माई फूड. जब आप जीएम क्रॉप, सारा जीएम क्रॉप ही है, आप सोचते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत अच्छी चीज है, मगर आप तो बर्बाद हो गए इस चक्कर में. तो आपका शरीर जो है वो समझता है कि दिस इज नॉट माई फूड. आज आपने इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया हुआ, तो एब्जॉर्प्शन कम होता है उस फूड का. उसका प्रोडक्ट ठीक, कच्चा माल ठीक नहीं है तो प्रोडक्ट ठीक नहीं बनेगा. तो फूड आप खा के हेल्दी नहीं हो सकते, एनवायरमेंट में हेल्दी नहीं रह सकते. फूड खाएंगे हेल्दी नहीं रहेंगे, ऊपर से आपने एक और काम किया, केमिकल बॉम्बार्डिंग और कर लो. आप अपने डीजल की गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालते, मगर अपने शरीर में कुछ भी डालते हैं. ठीक है ना, डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाल के देखिए, तब पता चलेगा क्या होता. या पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दो. तो अब तीसरा पार्ट क्या आ गया? केमिकल बॉम्बिंग, कॉन्टिन्यूस केमिकल बॉम्बिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी. बचपन से लेकर अभी तक आपकी केमिकल बॉम्बिंग की जा रही है, और कहा जा रहा है अरे वाह एडवांस हो गए हम, एडवांस हो गए हम. कोई केमिकल बॉम्ब करता अपना, उसे एडवांसमेंट कहेंगे आप? बुद्धि कहां गई? इंसान की बुद्धि कहां गई? तो अगर ये सारे कंडीशन इतने खराब हो रहे हैं, उसके बाद आपको लगता है आपका शरीर ठीक से काम करेगा, तो बचाएगा कौन? क्या फूड बचाएगा? एक्सरसाइज करेंगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा. आजकल यंग यंग लोग मर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं हार्ट अटैक से. 35 साल के, कोई बीमारी नहीं है, ट्रेडमिल पे हार्ट अटैक आ गया. आपके सेलिब्रिटीज देखिए हार्ट अटैक से खत्म हो रहे हैं. एक्सरसाइज करने के लिए भी हार्ट को स्ट्रांग होना चाहिए, लिवर को स्ट्रांग होना चाहिए, किडनी को स्ट्रांग होना चाहिए. एक्सरसाइज करोगे तो टाइम से पहले नंबर आ जाएगा. ज्यादा जोर लगाया तो, जोर लगाने की क्षमता ही नहीं है. तो कौन बचाएगा आपको? कौन बचाएगा? आपके शरीर में 3 चीजें आप स्थापित कर दीजिए, आपका शरीर आपको बचा लेगा. क्या चीजें बनानी है आपके शरीर? स्ट्रेंथ, बैलेंस, रिदम. स्ट्रेंथ, बैलेंस, रिदम. भाव, राग, ताल. रिदम को भाव कहते हैं, बैलेंस को राग कहते हैं, स्ट्रेंथ को ताल कहते हैं. भारत, भारत. आपके देश के नाम में ही हेल्थ है साहब, पर आपने उसको डिकोड करने की कोशिश ही नहीं की. आपने भारत को इंडिया बना दिया. भारत का मतलब होता है, इंडिया का कोई मतलब नहीं है. तो अगर आपने भारत को ही इंडिया बना दिया तो भूल जाइए, आपको तो लाइफ की समझ ही खत्म हो गई. अच्छा, अब स्ट्रेंथ बनाना है तो कैसे बनाना है? अपनी उंगलियां फंसाएं, उंगलियों को फंसाओ, ऐसे फंसाओ और खींचो, और खींच के रखो. होल्ड इट, खींच के रखिए. देखिए सांस रोक रखी है आपने, देखिए सांस रोक रखी है आपने. तो आप स्ट्रेंथ कैसे बनाते हैं? सांस रोक के बनाते हैं. ठीक है, एक टांग पे खड़े होकर देखिए, बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए. किसी को बोलिए फ्री टाइम में करके देखिए, ये सब एक्सपेरिमेंट करके देखो जब मौका मिले. किसी को बोलो धक्का देने के लिए अपने आप को.
आप देखो कैसे आप बैलेंस में आते हो, सांस रोक के बैलेंस में आते हो। रिदम, डांस किया, नहीं नहीं अब डांस क्या करें, शरीर ही काम नहीं कर रहा। अरे डांस करते तो शरीर भी काम करता। आपने भजन कीर्तन नाचना गाना सब छोड़ दिया, हाउ डू यू डांस? अगर शरीर को हिलाते हैं तो कैसे हिलाते हैं? देयर इज अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ ब्रेथ होल्ड बिहाइंड व्हिच गोज बिहाइंड, आपको मालूम भी नहीं चलता। इस बार ही डांस करके देखिए और पीछे देखिए, आप अपने हाथ को भी हिलाते हैं तो कैसे हिलाते हैं? चेयर से उठते हैं तो कैसे उठते हैं? आवाज आती है क्या किया, सांस रोक लिया। बिना सांस रोके ना तो आप स्ट्रेंथ बना सकते हैं, ना तो बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, ना रिदम आपका कंट्रोल में आएगा। और एक पक्ष कुंभक का बेसिक डेफिनेशन भी अगर मैं बोलूं, हालांकि ये बात सही नहीं है, कुंभक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मगर उसका एक पक्ष भी अगर बोलूं तो वो सांस को कंट्रोल करना, रोकना। इनहेलेशन का कंट्रोल कुंभक है, होल्ड कितना कर सकते हैं वो कुंभक है, एक्सेलेशन का कंट्रोल कुंभक है। ये तीनों ही कुंभक से होते हैं। तो मैंने बताया बिना कुंभक के ना तो आप स्ट्रेंथ क्रिएट कर सकेंगे, ना बैलेंस, ना रिदम, यही तो कमजोर हो गया आपका। तो ये अगर बना दें तो आपका शरीर आपको बचा लेगा, ये 100% गारंटीड है। और कोई चीज आपको नहीं बचा पाएगी इस समय। तो इस समय वापस आइए अपने शरीर की तरफ। हमने जो गलतियां करी, हमें एक्चुअली माफी मांगना चाहिए ह्यूमन बॉडी से, मानव शरीर से हमें माफी मांगना चाहिए कि हमने टॉर्चर किया तुम्हें पिछले कई सौ सालों में। तो आपके पास ये मौका है, आप माफी मांगिए और हेल्थ की तरफ में एक कदम आगे बढ़ाइए।